हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरे YouTube चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम बैंक निफ्टी का एक सिंपल एंड पावरफुल स्ट्रैटेजी के बारे में सीखेंगे, क्योंकि आजकल हर कोई बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहता है। तो इस स्ट्रैटेजी में आप फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें फ्यूचर में तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। चलिए स्ट्रैटेजी को डिटेल्स में सीखते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको डिटेल सीखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जो भी डाउट होगा आप कमेंट करिए। चलिए देखते हैं। पहले आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। देखिए आज 13 जुलाई है। 9:15 का ये कैंडल है, ये 15 चार्ट है। 9:15 का कैंडल क्लोज हुआ और ये ट्रेंड सिग्नल का ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल दिया। तो इस कैंडल क्लोज को हुआ 9:30 के बाद हमारा एनालिसिस शुरू हो जाएगा। ये हो गया 9:30 का कैंडल, लेकिन वहां पर ट्रेड लाइन ड्रॉ करना संभव नहीं है, क्योंकि देखिए हाई लो, लोअर हाई, लो बना था। ये हम हाई टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड ले रहे हैं, तो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड फाइंड करेंगे। जब वो डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तब वहां पर हम एंट्री लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर तो डाउन ट्रेंड संभव नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद हाई लो, लोअर हाई, लो बनाया, तो उसको हम हाई को कनेक्ट करके एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। इस कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज दिया। क्लोज देने के बाद थोड़ी सी रिट्रेस करिए। देखिए यहाँ पर एक पिन बार बनाया। जहां पर पिन बार बनेगा वहां पर हम सीधे एंट्री लेंगे। उसकी हाई पर हमारा एंट्री होगा, उसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर पहले वो लो को काट देगा तो हम वहां पर एंट्री ले लेंगे। तो देखिए इस कैंडल पर हम एंट्री लेते तो हम लगभग इसकी रेंज देखिए 15 रुपए के आसपास था। उसके हाई पर हमको एंट्री दिया। उसके बाद देखिए ये 30 रुपीज के आसपास गया, यानी हमको 1:2 की रेशियो दे दिया है। लेकिन हम यहाँ पर 1:2 के लिए एंट्री नहीं लिए हैं। हम 1:, मिनिमम हमारा होगा 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, ऐसा रेशियो हम लेंगे। और जब लॉस देंगे 10, 15, 20 पॉइंट लॉस लेंगे, और जब टारगेट लेंगे 50, 100, 150, 200 पॉइंट ऐसा टारगेट लेंगे, तभी जाकर हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसलिए तो इसको वेरी पावरफुल स्ट्रेटेजी। चलिए यहाँ पर हम एंट्री लेते तो देखिए 1:2 देने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। ठीक है, हम स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए ये नया स्विंग हाई बन गया है, तो हमारा ट्रेड लाइन को हम यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे। इस हाई को कनेक्ट करके ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ट्रेड लाइन को ब्रेक किया यहाँ पर, लेकिन कोई पिन बार नहीं बनाया, रिट्रेसमेंट होगा। पिन बार कहाँ पर बना, देखिए इसके नीचे क्लोज दे दिया, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। फिर हम देखिए उसके ऊपर जब उसके नीचे आके क्लोज दे देगा तो उस ट्रेड लाइन को हम छोड़े। फिर नेक्स्ट जब ट्रेड लाइन बनेगा उसका जो स्विंग हाई होगा उसको कनेक्ट करके हम ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको इस हाई को हम कनेक्ट करके एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दिया। देखिए उसके ऊपर क्लोज कब दिया, क्लोज देखिए इस कैंडल को दिया। देखिए क्लोज इस कैंडल को दिया। देखिए उसके बाद ही तुरंत एक पिन बार देखिए बन गया है। वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये पिन बार कैंडल है। लेकिन देखिए पहले सेकंड कैंडल क्या है, उसका लो को पहले काट दिया, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट कैंडल देखिए इस कैंडल फिर से एक पिन बार बनाया, लेकिन देखिए इसका लो भी इसने तोड़ दिया, तो उसको भी हम छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट पिन बार को हम बोला, देखिए यहाँ पर देखिए एक पिन बार बना। जब हम अपर साइड से अपर साइड को पिन बार को ट्रेड करेंगे, जब हम नीचे साइड जाएंगे तो नीचे साइड पिन बार को ट्रेड करेंगे। देखिए अप ट्रेंड है तो अपर साइड जो पिन बार होगा उसको हम ट्रेड करेंगे। देखिए इसका वीक भी थोड़ा सा हुआ है, ये यहाँ पर हम एंट्री होगा। उसके हाई लो को हम मार्क कर देंगे। देखिए कितना पॉइंट था, लगभग ये आपको 8-9 रुपए का स्टॉप लॉस था। मान लीजिए 10 रुपया है। तो अगर वहां पर हम एंट्री लेते, देखिए उसके बाद कितना पर गया,
यहाँ तक तो 50, लेकिन वहाँ पर हम नहीं लेंगे। चलिए वेट करते हैं कितना ऊपर तक गया। अगर आप चाहे 50 पे बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए 200 गया, उसके बाद फिर से गया कितना 300, यानी आपको 1:30 का रिस्क रिवार्ड मिल गया। यानी आप ऐसे करके अगर 10 ट्रेड भी आपका लॉस गया तो आप प्रॉफिट भी रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक या दो एक लॉस हुआ, लेकिन जब प्रॉफिट आया 1:30 रिस्क रिवार्ड, यानी स्टॉप लॉस था 10 रुपया, टारगेट दिया आपको 300 रुपीज का। उससे बेहतर क्या हो सकता है। चलिए अगला दिन का फिर से देखते हैं कैसा हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 12 तारीख को फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव में था, फिर ये नेगेटिव हुआ। तो फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट हाफ को देखिए 12 जुलाई, ये 12 जुलाई देखिए अप ट्रेंड में था, तो उससे पहले हम डाउन ट्रेंड आने का वेट करेंगे। ये डाउन ट्रेंड हुआ, उसके ऊपर क्लोज दिया। देखिए पिन बार कहीं पर नहीं बनाया है, ये देखिए पिन बार, लेकिन उसके नीचे काट दिया, ये बना फर्स्ट पिन बार, लेकिन आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टेप हिट इसने कर दिया। लेकिन देखिए ये ना फिर प्रॉपर पिन बार नहीं है, उसको हम छोड़ेंगे। फिर प्राइस ऊपर चला गया, रिट्रेसमेंट नेक्स्ट टाइम कब आया देखिए, फिर से हाई लो लोअर हाई लो बना के यहाँ पर एक राउंड लाइन बनाया। इसको ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पर भी एक पिन बार बनाया, वहां पर मैं एंट्री लेंगे, लेकिन वहां पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। कोई बात नहीं, जितना स्टॉप लॉस एक बार दो बार तीन बार होगा हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 10 रुपया 20 रुपया होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आकर इस ट्रेल लाइन के पास एक पिन बार फिर से बना, तो वहां पर हम एंट्री ले गए। इसके लगभग 30 रुपये स्टॉप लॉस, तो ये ज़्यादा हो रहा है। आप 20 रुपीज़ के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखेंगे हमेशा, 20 रुपीज़ के ऊपर नहीं रखेंगे। तो उसको अगर लेते भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें इसके दिन में आप बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, 1:2 1:3 ऐसा रख के निकलिए। तो ये भी आपको इसमें 1:2 दे दिया था, लगभग 60.70 दे दिया, रिटर्न दे दिया। इसमें देखिए स्टॉप लॉस कितना है, दो बार हुआ स्टॉप लॉस कितना देखते हैं। देखिए इसमें आपका लॉस कौन था, ये आपका लगभग 15 रुपये का लॉस। इसमें आपको 9 रुपये का यानी 24 रुपीज़ का 70 रुपीज़ 24 रुपीज़ काट दीजिए, तो बाकी आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं। अगर मान लीजिए टैक्स वैक्स सब मिला के फिर भी आपको नो लॉस में निकलेंगे, एक्चुअली उस दिन लॉस नहीं हुआ। इसके बाद देखिए कब आपको सेल्स सिग्नल दिया था। इस सेटिंग को थोड़ी सी आप चेंज कर देंगे, 10:3 को आप 7:3 कर देंगे। इस कैंडल को आपको सिग्नल दिया था 12 जुलाई को, यानी 1 बजे कैंडल का। यानी इसे डाउन ट्रेंड हम इस ट्रेंड में हम तो एंट्री नहीं कर पाए, इस कैंडल पर हमको सिग्नल दिया, यानी 1:15 का इस कैंडल क्लोज हुआ, तो हम उसको ऊपर जब रिट्रेसमेंट होगा तब वेट करेंगे। देखिए लो हाई हाई लो हाई बना के ऊपर गया, ब्रेक का पर क्या देखिए, ब्रेक आपको यहाँ पर दिया, यहाँ पर ब्रेक दिया, और उसके साथ साथ ही यहाँ पर एक पिन बार भी बना दिया है। कैंडल के कोई प्रकार नाम होता है, तो आप सिर्फ इसको एक नाम पिन बार से लीजिए। विक बड़ा होगा, उसका बॉडी छोटा होगा,
अपर साइड या नीचे साइड, जैसे अगर आप अपर साइड अप टर्न के लिए ले रहे हैं तो बॉडी का अपर साइड में जैसे बड़ा वीक नहीं होगा, अगर आप डाउन साइड के लिए जा रहे हैं तो बॉडी की नीचे की तरफ जैसे बड़ा वीक नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम एंट्री लेते, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगभग कितना है, स्टॉप लॉस 11 रुपये का। लेकिन आप देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, गया कितना, लगभग 150 पॉइंट का। आप देख सकते हैं आपका रिस्क रिवार्ड कितना हुआ है, 11 रुपये का स्टॉप लॉस, 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 150 पॉइंट का टारगेट, यानी आपको 1:15 का रिस्क रिवार्ड। अगर आप वहाँ पर 2 भी लॉस हुआ, 1 प्रॉफिट हुआ, तो आप इसमें आपको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर देखिए 1:15 का रिस्क रिवार्ड मिल गया। उससे ऐसा क्या हो सकता है। चलिए अगले दिन क्या हुआ देखते हैं। अगले दिन को 9 जुलाई ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में था। देखते हैं 9 जुलाई को कैसे परफॉर्मेंस क्या है। 9 जुलाई ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, हम सिर्फ डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड लेंगे। हम रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। आपको रिट्रेसमेंट यहाँ पर मिल गया, देखिए ऐसे आपका रिट्रेसमेंट ऐसा होगा। कभी भी प्रॉपर ट्रेड लाइन नहीं होगा तो लेकिन थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा रिट्रेसमेंट हुआ, उसके नीचे क्लोज दिया, देखिए उसके नीचे एक पिन बार, आप उस पिन बार या हमर जो भी बोलते हैं बोलिए, लेकिन इस टाइप का कैंडल जब बनेगा तब उसके नीचे एंट्री होगा, उसके हाई पर स्टॉप लॉस का लगभग ये 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस। लेकिन उसके बाद ये कितना दिया ये आपको 89 रुपीज का 89 पॉइंट, हाँ 89 पॉइंट का प्रॉफिट, लगभग आपको 1:5 का रिस्क रिवार्ड दे दिया है। मिनिमम आपका रिस्क रिवार्ड 1:5 होना चाहिए, उससे आप ज्यादा ले पा रहे हैं तो सही बात है, लेकिन मिनिमम आपका 1:5 होना चाहिए। चलिए अगला, हम आज सिर्फ मार्केट क्या था, फर्स्ट पेज में सिर्फ डाउन ट्रेंड, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड था, सिर्फ हमको डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करना है, अप ट्रेंड में नहीं जाने का। देखिए प्राइस ऊपर गया, हम वेट करेंगे, लो को कनेक्ट करके एक अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद देखिए डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके नीचे क्लोज दिया, देखिए वहां पर एक पिन बार बनाया, पिन बार है हम जो भी बोलते हैं आपको बोलिए, इसके नीचे ऐसा एक क्लोज दिया, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगभग 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस। उसके बाद देखिए आपको कितना आया, लगभग 122 पॉइंट का टारगेट। आप उसमें रिस्क रिवार्ड आप कैलकुलेट कर लीजिए, रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसमें तो लगभग आपको ये 1:6 या 1:7 के आसपास आपको ये टारगेट दे दिया है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, तो फिर आपने इस तरह की डाउन अप लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे इसके क्लोज दिया, देखिए जब स्टॉप लॉस 30 पॉइंट के ऊपर होगा तो उसको हम अवॉइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक पिन बार बना है, लेकिन उसको देखिए वीकली बना है, रेंज देखिए रेंज, हाँ चलेगा 20 पॉइंट का था, लेकिन आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर। लेकिन देखिए स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर वहां पर एक पिन बार फिर से बनाया, लगभग 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस। उसके बाद देखिए ये आपको 1:3 के आसपास रिटर्न दिया है, लेकिन आप क्या करेंगे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, तो आप प्रॉफिट से बुक नहीं करेंगे, लेकिन आपका लॉस नहीं होगा। चलिए ये तो 2 ट्रेड में आपको एक लॉस में हुआ, एक आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। फिर से इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कहाँ पर किया, ब्रेक देखिए यहाँ पर किया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, देखिए ये फर्स्ट पिन बार बनाया था,
उसको ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया। देखिए उसके अंदर बना था उसको हम छोड़ेंगे, फास्ट जो बना था उसके ऊपर ही सिर्फ लेंगे। ये उसको ऊपर लाइन को ब्रेक कर दिया तो उसको ये इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट कब बना, एंट्री वहां पर बना है। देखिए यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस आपका लगभग 25 पॉइंट का बना। उसके बाद देखिए ये आप कितना नीचे आया था, 150 पॉइंट का आया था। तो लगभग 150, तो आपको 1:6 का इसमें आपको प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल आपको दिन भर में देखेंगे तो आप प्रॉफिट में रहे। इसमें आपको 1:6 मिला, इसमें थोड़ी सी लॉस हुआ, इसे आप कॉस्ट लिखते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या, आप इस दिन भी आप प्रॉफिटेबल रहे। लेकिन अगला दिन देखते हैं, ये था 8 जुलाई। 8 जुलाई को ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो सिर्फ हम डाउन ट्रेंडिंग के लिए देखेंगे। प्राइस ऊपर गया, हम करेक्शन की वेट करते हैं, प्राइस ऊपर गया, ठीक है। तो ऐसा ट्रेल लाइन ड्रॉ कर देंगे, कोई भी परफेक्ट नहीं होगा तो आप थोड़े से इसको एडजस्ट करके ड्रॉ करेंगे। चलिए इसको ऐसा करना पड़ेगा। देखिए इसको ब्रेक किया वहां पर, उसके साथ ब्रेक करने के बाद देखिए वहां पर एक हमारा जो एंट्री कैंडल पिन बार है, हमारे जो भी कहते हैं उसको बनाया। उसके बाद देखिए उसके ऊपर स्टॉप लॉस 21 पॉइंट का चलेगा। 30 रुपये का ऊपर स्टॉप लॉस होगा तो हम नहीं लेंगे, 30 रुपये के अंदर चलेगा। वहां पर एंट्री। उसके बाद देखिए आपको टारगेट कितना दिया है, आपका 20 रुपीज का स्टॉप लॉस, टारगेट देखिए 624, यानी आपको 1:30 का रिस्क रिवार्ड दिया है। 1:30, यानी इस दिन आपने प्रॉफिट किया 1:30, अगले दिन एक दो स्टॉप लॉस हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप ले रहे हैं बड़ा प्रॉफिट ले रहे हैं, जब लॉस हो रहा है छोटा, तो ऐसा करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हुए। आप ऐसा करें तो 100 ट्रेड में आप 40 भी ट्रेड आपका विनिंग रहा तो भी फिर आपका पैसा बन जाएगा, क्योंकि इसमें रिस्क रिवार्ड वेरी हाई है। चलिए अगला रेट को देखते हैं क्या होता है। टाइम कितना हुआ, देखिए 7 जुलाई को डाउन ट्रेंड में था, तो हम इसमें डाउन ट्रेंड के लिए देखिए 7 जुलाई, ये है 7 जुलाई का कैंडल। कभी परफेक्ट नहीं होता तो आप उसको एडजस्ट करके थोड़ी सी ड्रॉ करेंगे, ऐसा करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, थोड़ी सी सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया। लेकिन देखिए वहाँ पर कोई पिन बार नहीं बनाया, उसके नीचे चलाया, रिट्रेसमेंट दिया, देखिए वहाँ पर बनाया, उसके नीचे उसके ऊपर थोड़ी सी पिन बार होगा, थोड़ी सी ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि चांसेस होगा कि उसको हाई टच करके नीचे चला जाए, तो इसलिए थोड़ी सी ऊपर वहाँ पर आपको रखना है। इस पर देखिए प्राइस कितना नीचे तक आया था, 90 पॉइंट के आसपास, स्टॉप लॉस आपका कितना था 25 पॉइंट। तो लगभग ये आपको 1:4 के आसपास गया, 1:4 एग्जैक्टली नहीं था, 1:4 के आसपास। लेकिन आपने यहाँ पर तो बुकिंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे, तो इसलिए आपको वहाँ पर लॉस नहीं होगा। और दिन भर उसके बाद देखिए आपको एंट्री कहीं पर नहीं दिया है। देखिए आपको ये दिन भर आप कहीं पर एंट्री आपको नहीं दिया है, यहाँ पर भी एंट्री मार्केट ऑप्टेन हो गया तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिला है, उस दिन आपको हर एंट्री नहीं मिला, तो ठीक है कोई बात नहीं, उस दिन आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ और कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ। अगले दिन देखते हैं 6 तारीख को मार्केट क्या था, और ट्रेंड में था, तो 6 तारीख को देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस दिया है। देखिए
इस ऊपर लाइन को देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए इस लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था कि यहाँ पर सब रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस आया, फिर से नीचे आया, तो उसके ऊपर जब क्रॉस किया तब वहाँ पर हम एंट्री ले देंगे। क्रॉस किया, एंट्री यहाँ पर नहीं, जब पिन बार नहीं बने तब तक हम एंट्री लेंगे। पहले रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेसमेंट के बाद जो पिन बार बनेगा वहाँ पर हम एंट्री लेंगे। देखिए ऊपर गया, रिट्रेसमेंट आया, देखिए वहाँ पर आपका पिन बार बना है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगभग 20 पॉइंट का। उसके बाद देखिए प्राइस कितना पर गया, 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस। वेट कीजिए, बीस पॉइंट का स्टॉप लॉस। और देखिए ये लगभग आपको 480% का रिटर्न, 480 पॉइंट के आसपास गया है। तो आप रिस्क रेवॉर्ड कैलकुलेटर हिसाब कर दीजिए, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, आपको 480 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। आप जैसे भी, लेकिन आपको पेशेंस के साथ बैठा रहना है। ऐसा नहीं कि इसे थोड़ी नीचे आ गया तो आपको एग्जिट हो जाना, ऐसा नहीं। जैसे ही ऊपर चला जाएगा अपने आप क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट। मार्केट घूम भी जाए तो आपके हाथ से कुछ भी जाने वाला नहीं है, लेकिन जब देगा तो बहुत बड़ा देगा। देखिए 1:10, 1:20 रुपीज, देखिए लगभग ये आपको 1:22 पॉइंट के आस प्लस रिसीव आपको दिया है, 1:23 के आसपास। चलिए अगला दिन के साथ देखते हैं। ये गया 6 तारीख को, लेकिन देखिए 5 तारीख को, 5 तारीख को कैसा परफॉर्मेंस दिया है देखते हैं। 5 तारीख मार्केट ट्रेंड में था, थोड़ी सी ट्रेसमेंट आया, ट्रेसमेंट आने के बाद देखिए वहां पर पिन बार बना। जब गैप अप हो जाएगा, लेकिन हमारे डायरेक्शन में गैप अप हुआ, हमने यानी हम अपट्रेंड के लिए, हम इंडिकेटर अपट्रेंड के लिए बोल रहा है, और उसी साइड अगर गैप अप होगा तो जब थोड़ी रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट के बाद जब पिन बार बनेगा वहां पर हम एंट्री लेंगे। वहां पर आपका एंट्री होगा, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगभग 24 पॉइंट के आसपास। देखिए आप उसके बाद कितना गया, ये 1:5 के आसपास गया है। तो आप जो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां पर होल्ड भी करते हैं तो देखिए ये आपको स्टॉप लॉस तो दिन भर नहीं हुआ, लेकिन ये आपको लगभग प्रॉफिट दिया है। ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पर मिला 290, यानी आपको 1:10 का प्रॉफिट मिला है। लेकिन आपको पेशेंस के साथ वेट करना है, क्योंकि टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 10 रुपया 20 रुपया ऐसा छोटा स्टॉप लॉस है। ऐसा नहीं कि 50 रुपया 60 रुपया 100 रुपया ऐसा स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं। तो चलिए अगला दिन क्या हुआ तो देखते हैं। हाँ, ये बाकी जितने है हम अलग दिन एक एक करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कैसा परफॉर्मेंस दिया है। आज के लिए इतना है। अगर आप इसको पसंद आया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिए, दूसरे से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे हमारा सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हमको और मोटिवेशन मिलेगा, उसके हिसाब से हम और भी आपको अच्छा अच्छा स्ट्रैटेजी आपको ला के देंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।